पहली सूची का इंतजार अब तक जारी है। कांग्रेस की पहली सूची में मध्य प्रदेश की तर्ज पर नाम तय होने थे। पहली सूची के कई नाम पर राहुल गांधी सहमत नहीं थे। सीईसी में सिंगल पैनल पर सहमत नजर नहीं आए राहुल गांधी। आपको बता दें कि राहुल गांधी का कहना है अगर सिंगल पैनल ही लाने थे तो सीईसी की बैठक की क्या जरूरत। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन और राहुल गांधी के पास थी उम्मीदवारों की डिटेल्स। बता दें कि नए नाम कम होने पर राहुल गांधी ने सवाल किए हैं। राहुल और खड़गे के रुख के बाद होल्ड पर रखी गई कई सीटें 20 तारीख के बाद आएगी अब कांग्रेस की पहली सूची। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की पहली सूची का अब तक इंतजार किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान के जयपुर से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड जुड़ गई हैं पूजा जोशी जी। पूजा जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है, लेकिन राजस्थान में अब तक प्रत्याशियों की सूची का इंतजार हो रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है उसकी घोषणा आते हो गई। देखिए इसको सभी को बहुत ज्यादा इंतजार था। कल पूरे दिन जब कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रही उसमें पूरे दिन यही चलता रहा। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी उसमें भी यही रहा कि जो है कांग्रेस की पहली सूची कल जारी हो जाएगी। और इतना ही नहीं, पूरी तरह से इस पर सहमति भी बन गई थी। सभी विधायकों के जो है सर्वे रिपोर्ट भी देख लिया गया था और कहा जा रहा था कि 100 से 106 के बीच में जो ये है उम्मीदवारों की लिस्ट पहली सूची में जारी होगी। लेकिन एंड मोमेंट पर जब शाम को हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि कांग्रेस की पहली सूची जो है नहीं आ रही है। देखिए इंतजार सबको बहुत ज्यादा था क्योंकि बीजेपी ने सबसे पहले जैसे ही चुनावों की घोषणा हुई थी, डेट फिक्स हुई थी, उसके बाद बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी थी। लेकिन अब इंतजार था सबको कांग्रेस की पहली लिस्ट का, क्योंकि देखिए आज बीजेपी जो है अपनी दूसरी सूची जारी करने के भी उसमें बैठी हुई है, क्योंकि अब दूसरी सूची जारी कर देगी बीजेपी। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो पहली सूची जो है अभी तक भी जारी नहीं हुई है। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और इतना ही नहीं, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की 6 घंटे तक लगातार बैठक चलती गई, जिसमें राहुल गांधी थे, सोनिया गांधी थी, सुखविंदर सिंह रंधावा जो है कांग्रेस के प्रभारी वो थे, सीएम अशोक गहलोत थे, पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा थे और भी अन्य दिग्गज जो नेता है वो भी वहां पर मौजूद थे। और इसको देखते हुए जो है देखिए कांग्रेस सरकार ये चाह रही थी कि जिस प्रकार बीजेपी ने जो है अपने उम्मीदवार कैंडिडेट जो है मैदान में उतारे हैं विधानसभा चुनाव को देखते हुए, उनकी तर्ज पर उनसे भी अच्छे कहीं ना कहीं हम कांग्रेस में जो है उम्मीदवार मैदान पर उतारे। क्योंकि देखिए बीजेपी ने तो अपने उम्मीदवार पहले ही उतार दिए, लेकिन अब बात थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस चाहती थी कि हम जो है बीजेपी के उम्मीदवारों की भी परफेक्ट उम्मीदवार उतारें। लेकिन पूरी दिन भर जो है कमेटी की बैठक चलती रही, 6 घंटे तक ये बैठक रही, लेकिन शाम को जो नतीजा निकलता है वो ये आता है। देखिए इससे कहीं ना कहीं आखिर सबके जहन में ये ही सवाल था कि आखिर पहली लिस्ट आज जारी क्यों नहीं। मध्य प्रदेश की बात करें तो स्क्रीनिंग बैठक हुई तो मध्य प्रदेश की पहली सूची कांग्रेस ने जारी कर दी। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ ने भी पहली सूची जारी कर दी। अगर रही बात तो राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान ही नहीं अन्य 5 राज्यों में मिलाकर विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राजस्थान को भी पीछे क्यों रखा गया। सीएम अशोक गहलोत जो है उन्होंने ऐसा क्या किया कि मतलब कि वहाँ की कमेटी में बैठक हुई, उसमें ऐसा क्या हुआ कि पहली सूची राजस्थान की जारी थी। आपको बता दीजिए राजस्थान की जो पहली सूची नाम गई, सिंगल पैनल पर जो नाम थे उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी खुश नहीं थे। राहुल गांधी ने कहा कि सिंगल पैनल पर ही नाम क्यों है, अगर सिंगल पैनल पर ही नाम देने थे तो सीईसी की स्क्रीनिंग बैठक ये सब करने की क्या जरूरत थी। आप डायरेक्ट ही नाम दे देते, ये बैठक हुई है सोच समझ कर भी हम नाम देते। हालांकि जो है 49 सीटों की अगर हम बात करें तो सीईसी की मुहर उस पर कल लग गई थी। फिर बात आ रही थी कि 100 से 106 विधायकों की सीटों पर जो है यानी कि विधायकों की सीटों पर घोषणा होने वाली है, लेकिन एंड मोमेंट पर जाकर घोषणा नहीं। देखिए विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है। बीजेपी का यही मानना है कि उन्होंने सबसे पहले लिस्ट जारी कर दी और बाकी नहीं कांग्रेस जो है पीछे रह गई है। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो प्रभारी जब सुखविंदर सिंह रंधावा ने मीडिया से बात
की तो उन्होंने यही कहा कि हम हमारी लिस्ट में जो है परफेक्ट विधायकों को उतारेंगे, जिसमें अगर हम बात करें तो जो पहले बड़े नाम थे वो तो कल फाइनल हो गए थे, जिसमें सीएम अशोक गहलोत आ गए, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, और इतना ही नहीं और जो भी बड़े दिग्गज थे सचिन पायलट है, उन सबके नाम तो पहले ही आ गए थे। उन्होंने बोला कि जिन विधानसभाओं में विधायकों के विरोध हो रहे हैं उन पर थोड़ा सा होल्ड उन्होंने कमेटी ने वहां पर रखा था, क्योंकि जिन विधायकों के विरोध हो रहे थे, जिन्होंने काम अच्छा नहीं किया था, उन पर और भी सर्वे रिपोर्ट तैयार करनी थी और भी उन पर बात करनी थी और बहुत सारी बातें ऐसी हुई। लेकिन देखिए एक खास बात यहाँ पर करके ये भी आ रही है कि आखिर सब जब सहमति बन गई थी, सारी बैठक हो गई थी, चाहे बैठक लगी, तो फिर राजस्थान में बीजेपी की राजस्थान में राजस्थान में कांग्रेस की लिस्ट पहली सूची जारी क्यों नहीं? अब इंतजार ये, लेकिन फिर जब सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मीडिया से बात की तो उन्होंने बताया कि यानी कि दौसा के सिपराय में 20 तारीख को जो है प्रियंका गांधी एक सभा करने वाली है। उस सभा के बाद ही जो है पहली लिस्ट कांग्रेस की जारी होगी, क्योंकि जिस प्रकार उम्मीदवार है उन पर और भी ज्यादा मंथन किया जा रहा है। अगर हम बात करें जो विरोध वाले विधायक है उनका देखा जा रहा है कि कहाँ कौन कौन सी विधानसभाओं में विधायकों के विरोध है, और इतना ही नहीं जो विरोध वाले विधायक उनके कहीं ना कहीं नाम भी इस बार कर सकते हैं विधानसभा चुनाव में। जो है कांग्रेस का ये है कि जिस प्रकार रिवाज है यहाँ राजस्थान में परिपाटी चलती आ रही है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी राज करती है, तो कांग्रेस का ये है कि इस परिपाटी को यानी कि इस रिवाज को बदलना और राज वही रखना, और बीजेपी ये चाहती है कि रिवाज वही रहे बस राज बदले। अब देखना ये है कि विधानसभा चुनाव में जो है कैसे ये दोनों पार्टियां, इन दोनों पार्टी के अलावा भी अन्य और पार्टियां, आरएलपी की अगर हम बात कर ले, आम आदमी पार्टी की अगर हम बात कर ले, और भी अन्य पार्टियां हैं, वो भी पूरी जो तरीके से तैयारियां कर रही है। लेकिन मुख्य तौर पर देखा जाता है राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस अब इन दोनों की तर्ज पर जो है चुनाव लड़े जाएंगे, और इतना ही नहीं अब बस इंतजार कर रहे हैं तो कांग्रेस की पहली लिस्ट का। आज कहीं ना कहीं बीजेपी की बैठक है, उनकी भी जो चुनाव समिति है उनके साथ बैठक होने जा रही है। अब दूसरी सूची की है जो बीजेपी तैयारी कर रही, दूसरी सूची में भी कहीं ना कहीं नाम जो है आज जारी हो जाएंगे, या हो सकता है कल भी जारी हो जाए। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें, हम जैसे कांग्रेस की बात करें मुख्य तौर पर, तो जो है राहुल गांधी ऐसे कई नाम थे जिन पर सहमत नहीं थे, तो उन नामों की वजह से कुछ न कुछ कल जो है पहली सूची। पूजा जी, कहा जा रहा है केंद्रीय चुनाव प्रचार समिति की बैठक में राहुल गांधी की सिंगल पैनल नामों पर आपत्ति दर्ज कराई थी, तो ये मान लिया जाए कि कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने में देरी के पीछे राहुल गांधी की आपत्ति है। राहुल गांधी के साथ में पहले ये कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी जो है इस बैठक में नहीं शामिल होगी, लेकिन सोनिया गांधी इस बैठक में शामिल हो गई। यूं भी हम कह सकते हैं कि जो लिस्ट पहली सूची जारी नहीं हुई है उसका कहीं ना कहीं कारण है राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी ने भी आपत्ति जताई थी, वो सहमत नहीं थे, क्योंकि जिस प्रकार एक सिंगल पैनल को वहां पर दे दिया गया, सिंगल लिस्ट दे दी गई, उनका ये कहना था कि जो विधायक पहले से ही है, जिनको पहले मौका मिल गया, उन्हीं के नाम वापस दो, उनके अलावा कोई और विधायक या फिर और कोई उम्मीदवार नहीं है वहां पर जिनको हम टिकट दे सके। उनका ये था कि नए चेहरे भी उतारे जाएं, जिन्होंने इतना ही नहीं, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि देखिए जिस प्रकार राजस्थान में जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली थी, उस वक्त का भी उन्होंने जो डाटा है ना खंगाला, उन्होंने बोला कि उसकी भी मुझे सर्वे रिपोर्ट दीजिए, क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा में मतलब भारत से लेकर कश्मीर तक उन्होंने साथ दिया, हम उनको भी कहीं ना कहीं एक मौका जरूर देंगे। जो है राहुल गांधी की सोच ये है कि हम नए चेहरे उतारे, नया काम दें, और किस प्रकार राजस्थान में फिर से जो है कांग्रेस की सरकार को रिपीट करें, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत जिस तरीके से दावा करते हैं, क्योंकि परिपाटी तो भले ही राजस्थान में रही है कि बीजेपी 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, लेकिन जिस प्रकार अब की बार विधानसभा चुनाव में जो है सीएम अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि इस बार हम फिर से कांग्रेस सरकार को रिपीट करेंगे। हालांकि जो है बीजेपी ने भी अपनी तरीके से पूरी तैयारियां की, परिवर्तन यात्राएं निकाली, बहुत सारी सभाएं की और लोगों को, जनता को लुभाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। बजट के बाद में जो है सीएम अशोक गहलोत ने बहुत सारी योजनाएं जो है जनता के लिए निकाली, बहुत सारे वायदे, बहुत सारी चीजें जो है जनता को दी। खासतौर पर हम ले ले तो फ्री स्कीम जो मोबाइल की है, बिजली की है, वृद्धा पेंशन की बात है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सीएम अशोक गहलोत ने यहाँ की जनता को दी है। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं, हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा
कि हार किसकी होगी, जीत किसकी होगी, क्या परिपाटी वही बनी रहेगी या परिपाटी इस बार बदलेगी। लेकिन फिर भी जो है कांग्रेस सरकार इस बार पुरजोर तरीके से तैयारी कर रही है और जो सीएम अशोक गहलोत का कॉन्फिडेंट है ना, वो जिस प्रकार मतलब कि कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंट करके वो कह रहे हैं कि फिर से हम सरकार बनाएंगे जो कि इस बार सीएम अशोक गहलोत होगा। तो कोई ना कोई इसमें जरूर बात देखी जा रही है और कहीं ना कहीं पहली सूची लेट होने का एक ये भी हम कह सकते हैं, अनुमान हम ये भी लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो उम्मीदवार है 100 से 106 जो उम्मीदवार है उनमें कहीं ना कहीं अच्छे नए चेहरे भी निकल करके सामने आएंगे और उम्मीदवार जो है परफेक्ट जो विधायक है, जो उम्मीदवार है उन्हीं को जो है कांग्रेस सरकार फिर से मौका कहीं ना कहीं देगी। जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।